स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ चैनल पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम पादप पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। तो देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, पौधों को बढ़ने के लिए कुल कितने जरूरी पोषक तत्व चाहिए? तो इसका आंसर है, पौधों को बढ़ने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे हवा से क्या लेते हैं जो उनके भोजन बनाने के लिए ज़रूरी है? तो पौधे जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो उनके भोजन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी से क्या लेते हैं जो उन्हें जीवित रहने के लिए चाहिए? तो पौधे मिट्टी से जल और खनिज पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पत्तों का पीला पड़ना किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जो पौधे में पत्तों का पीला पड़ना है वो नाइट्रोजन तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों के अच्छे विकास के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो पौधों में जड़ों के अच्छे विकास के लिए फास्फोरस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में पानी के आवागमन और रंध्रों को खोलने बंद करने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो ये मदद करता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम और आयरन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है? ये मदद करता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तत्व पौधे में प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है? तो पौधे में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए बड़े पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो अब हम देखते हैं पौधों के लिए जो बड़े पोषक तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फर आदि है। तो इन सभी को याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी पोषक तत्व कौन से होते हैं? जो पौधों के लिए बहुत ही कम मात्रा में जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो है आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में होने वाला खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान में जो खेरा रोग होता है वो होता है जिंक की कमी से। नेक्स्ट है, पौधे में फूलों और फलों के अच्छे विकास के लिए कौन सा सूक्ष्म तत्व जरूरी है? तो पौधों में फूलों और फलों के विकास के लिए बोरॉन जरूरी होता है। नेक्स्ट है, पौधों में लिटिल लीफ रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो लिटिल लीफ रोग जो है जिंक की कमी से होता है। अगला देखेंगे, पौधों में तेल और प्रोटीन बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो पौधों में तेल और प्रोटीन बनाने में सल्फर मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलने में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलने में मैग्नीज और क्लोरीन तत्व शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीपटेल रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बिना पोषक तत्वों के घोल में पौधे उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, जो मिट्टी के बिना पौधे उगाने की तकनीक है। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा फास्फोरस किस रूप में लिया जाता है? तो पौधों द्वारा जो फास्फोरस है वो फास्फेट आयन के रूप में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? तो पौधों में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और अमोनिया के आयन के रूप में लिया जाता है, अमोनियम आयन के रूप में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधों में एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करते हैं? तो ये है मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और कॉपर, जो कि एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तों की शिराओं के बीच पीलापन किस तत्व की कमी का लक्षण है? तो ये लक्षण जो आते हैं वो तत्व मैग्नीशियम या आयरन की कमी के कारण दिखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ों की गांठें बनाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? तो जड़ों की गांठें बनाने के लिए मोलिब्डेनम जरूरी होता है।
अगला प्रश्न है, पौधों में परागकण कणों के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? जो परागकण है उनके अंकुरण के लिए बोरॉन जरूरी होता है। पौधों में श्वसन के लिए कौन सा बड़ा पोषक तत्व जरूरी है? तो पौधों में श्वसन के लिए जो सबसे जरूरी तत्व है वो है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों को पानी की कमी से बचाने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो ये मदद करता है पोटेशियम। नेक्स्ट है, मूली में होने वाला ब्राउन हार्ट रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मूली में जो ब्राउन हार्ट रोग होता है वो बोरॉन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिट्टी का क्या गुण पोषक तत्वों के पौधों तक पहुंचने को प्रभावित करता है? जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो तत्वों के पोषक पौधों तक पहुंचने में प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे कॉपर को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो है कॉपर को क्यूप्रिक आयन के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में आयरन के अवशोषण और उपयोग के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो पौधों में आयरन के अवशोषण के लिए मैग्नीज जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में शर्करा के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो ये मदद करता है बोरॉन। अगला प्रश्न है, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो पौधों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं वो पोटेशियम और कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, पौधों में मोतीझरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो पौधों में जो मोतीझरा होता है वो होता है जिंक या मैग्नीज की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में नाइट्रोजन एंजाइम का एक जरूरी हिस्सा कौन सा तत्व है? तो इसका जरूरी हिस्सा एक तत्व है वो है मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों को कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? तो पौधों को जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो हवा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का पीला पड़ना किस तत्व की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण भी हो सकता है? तो ये होता है मैग्नीज या आयरन की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका विभाजन और फलों के पकने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो कोशिका विभाजन और फलों के पकने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे सल्फर किस रूप में लेते हैं? तो जो पौधे हैं वो सल्फर को सल्फेट आयन के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व प्रोटीन के हिस्से जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन का एक हिस्सा है? तो वो है सल्फर। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, वे कौन से तत्व है? तो पुरानी पत्तियों पर जो दिखाई देते हैं वो तत्व की है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अगला प्रश्न है, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, वे तत्व कौन से हैं? तो जिसके लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं वो है कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरान, जिंक, कॉपर और मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी में कोई तत्व होने के बावजूद भी पौधा उसे क्यों नहीं ले पाता है? तो वो कारण है कि मिट्टी में कोई तत्व मौजूद होता है फिर भी पौधा उसे नहीं ले पाता है क्योंकि मिट्टी का पीएच मान सही नहीं होता है, जिससे तत्व घुल नहीं पाते हैं। पौधों में पोषण क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे, पौधे द्वारा बढ़ने और जीवित रहने के लिए जरूरी पोषक तत्वों को लेना और उनका उपयोग करना ही पौधों में पोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों द्वारा आयरन किस रूप में अवशोषित किया जाता है? तो पौधों द्वारा जो आयरन है वो फेरिक और फेरस आयरन के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में कौन सा तत्व ऊर्जा मुद्रा या एटीपी का एक मुख्य घटक है? तो एटीपी का मुख्य घटक कौन है? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व पौधों में रसायनों को कम करने में मदद करता है? तो इसका आंसर है मैग्नीज। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में क्लोरोफिल और एंजाइमों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो क्लोरोफिल और एंजाइम के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में कौन सा तत्व पत्तियों में किनारों से जलने का कारण बन सकता है अगर उसकी कमी हो? तो पोटेशियम के कमी के कारण पत्तियों के किनारे से जल जाती, पत्तियां किनारे से जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को अपनी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है, पौधों को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पौधों में कौन सा तत्व कोशिका झिल्ली की स्थिरता बनाने में मदद करता है? तो कोशिका झिल्ली की स्थिरता बनाने में मदद करता है कैल्शियम। अभी हमने 50 प्रश्न देखे और उनके आंसर देखे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।